वास्तविक संख्या क्लास 10 वर्ष 19 प्रश्न। पिछले क्लास में हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे। यहाँ से 5वां क्वेश्चन स्टार्ट है। 5वां क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो, मैंने इन तीनों से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। क्वेश्चन समझिएगा, इसमें क्वेश्चन पे ट्रिक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, एक होता है सबसे छोटी संख्या, इसमें पूछा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, दोनों दो बातें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तुमको पता करना है जो इससे 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए। तो ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम लेते हैं 16, 20, 24 का एलसीएम लीजिए। 2 से 2 8 जा, 2 10 जा, 2 12, फिर 2 से 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, फिर 2 से आएगा 2 2 जा, 2 10 5 में आएगा 5 2 3 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, एलसीएम निकाल लीजिए इसका सबसे पहले। तो 2 × 2 × 2, फिर 2, फिर 5, फिर 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 4, 4 2 बार पड़ेगा 8, 16 16 80 80 240 240। ये आंसर तो मिल गया, लेकिन गलत। पूर्ण संख्या पूछ रही थी, जो कि पूर्ण संख्या इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा 240 का। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो लिखिए पूर्ण संख्या के लिए क्या करेंगे समझिए। पूर्ण संख्या के लिए क्या करेंगे, पूर्ण संख्या के लिए समझिएगा ध्यान से। 240 है ना। अब देखिए इसका जोड़ा लगा दीजिए, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया। अब इसमें एक 5 और चाहिए तो जोड़ा लग जाएगा, इसमें एक 3 और चाहिए, जोड़ा लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 15 हो गया, 15 20 इतना 1500 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3600 आंसर आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर है 3600 पूर्ण वर्गमूल। 36 का वर्गमूल 6 2 0 का 1 0, 3600 का 60 होगा, 60 पूर्ण संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। 64 का वर्गमूल निकाल लेंगे और 64 का घनमूल निकाल लेंगे। 64 का वर्गमूल निकालना आता होगा, देख लीजिए 64 का वर्गमूल ऐसे निकालता है। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। और 64 का घनमूल के लिए 3 देना पड़ेगा। इसका मतलब अंदर में 3 को गुणनखंड होगा तो ये को निकलेगा, इसका एक गुणनखंड तो 64 का। तो 4 × 4 × 4, 3 यहाँ ये 3 में से एक आएगा तो 4। ये दोनों में कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 के वर्गमूल को, 64 का वर्गमूल क्या है बताइए। 64 का वर्गमूल 8 आया, 8 को 4 64 के घनमूल से, घनमूल में 4 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर कितना 4 में 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6x का पावर 4y तथा 12xy का मौसो में एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में होता है क्या, जो दोनों में कॉमन आ जाए, दोनों में कॉमन आ जाए। मतलब ये 6x 4y, इसको तोड़ेंगे 6, इस रूप में छोटा रूप में तोड़ देंगे x क्यू x 4 हो सकता है। 12 को तोड़ेंगे 12 6 xy, इसमें 6 मैच कर रहा है, x मैच कर रहा है, ये शेप हो गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका शेप क्या होगा 6xy। खोजिए 6xy कहाँ, यहाँ है, डी नंबर आंसर। और या तो ऐसे निकालने का एक और तरीका है कि सबसे कम पावर वाला देखिए, इसमें x का पावर 4, इसमें x पावर 1 है, x पावर 1 यहाँ है, पावर कुछ नहीं तो पावर 1 है। y का पावर 1, यहाँ y का पावर 1, दोनों में से एक तो आइएगा, आगे आ ही गया, एक पावर लिख दीजिए। और 6 के टेबल में आता है, दोनों का मिला लीजिएगा 6 आंसर। या 6 को तोड़िएगा 2 3 जा, 12 तोड़िएगा यहाँ से तो 2 × 3, देखो 2 मैच कर गया, यहाँ से 3 मैच कर गया तो 2 3 जा 6, यहाँ से भी इस तरह से 6 आ गया। कम पावर वाला, जो कम पावर रहेगा वो हो जाएगा 1, इसमें से 1, इसमें यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर, दो संख्या a और 18, दो संख्या दिया हुआ a और 18 का लॉसो 36 है तथा मौसो 2 है, मौसो 2 है, तो a का मान निकालिए। देखिए लॉसो और मौसो दिया हुआ है दोनों का, ये दो संख्या है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं मौसो और लॉसो का फार्मूला भी होता है, उस पर हम बैठा सकते हैं। पूछ रहा है कि a का मान निकालिए। लॉसो 36 है, मौसो, तो लॉसो और मौसो दिया हुआ
और दो संख्या भी दिया हुआ है। फॉर्मूला होता है तो मोसो इंटू लॉसो बराबर प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसी पर बैठा दीजिए, हो जाएगा। तो मोसो कितना है खोजिए, मोसो है आपका 2, लोसो कितना है 36, प्रथम संख्या कितना है 1 और दूसरी संख्या है 18 की दो संख्या की प्रथम हो गया दूसरी हो गया 18। अब देखिए एक अभी निकाल लीजिए, a इक्वल टू 2 इंटू 36, 2 इंटू 36 इंटू में 18 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 18 को 2 से काटिए, आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 0 और 50 के बीच, 0 से 50 तक के बीच 50 नंबर, उसमें से 25 सम संख्या, 25 विषम संख्या, उसका विषम संख्या 25 विषम संख्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है P 2 का पावर n इंटू 2 का पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए 101/2 का पावर 1 इंटू 5 पावर 1, बी नंबर 101/2 का पावर 1 इंटू, ऑप्शन नंबर सी 101/2 पावर 2 इंटू, ऑप्शन नंबर डी 101/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए इसको लिखना, इसको लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व करिएगा तब तो लिखिए ना, इसको सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व हम करते हैं, देखिएगा 0.505, इसको पॉइंट आएगा नीचे आएगा 100, तो पहला 3 अंक 3 0 1 2 3, अभी ये होगा 505, काट दीजिए इसको, 5 टाइम्स से कटेगा 5 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5 5 2 जा खाली 5 2 जा 10 है, 200 बच गया। तो 101/200, अब 101/200 तो कहीं नहीं है, तो देखिएगा 101/200 को देखिए तो 2 लिखिएगा, ये है 0 इंटू 0 डबल 0 है ना, एक 0 आता है, एक 0 में 10 10 मतलब 2 इंटू 5 10, फिर 2 इंटू 5 फिर 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इसको लिखिए 2 इंटू 5 2 इंटू 5, 3 0 को लिखिए 2 इंटू 5 2 इंटू 5 101, 2 कितना हो गया 2 बार 3 बार हो गया 2, तो 2 का पावर 3 इंटू 5 कितना बार हो गया 2 बार, मिला दीजिए ऑप्शन, ये डी नंबर इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर 0.57 पर रेकरिंग है का सरलतम रूप है, इसको छोटा कीजिएगा, ये नहीं कि इसको ऐसे रहेगा, ऐसे पॉइंट इसको रहिएगा 100 पॉइंट बात दूंगा, ये गलत। रेकरिंग का मतलब दूसरा होता है, रेकरिंग ऐसे नहीं बनेगा, रेकरिंग का मतलब दूसरा, समझे रेकरिंग का क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए तरीका क्या है, 0 पॉइंट पर, पॉइंट और रेकरिंग को छोड़कर सारा डिजिट को लिख दीजिए, सारा अंक को लिख दीजिए, पॉइंट और 0 रेकरिंग को छोड़कर, तो ये बच गया। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, इस पर रेकरिंग नहीं है तो 0 पर नहीं, 0 माइनस कर दीजिए, और जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9, कितना अंक पर 9 है 2 अंक पर, तो 2 9 लिखिएगा, मत इधर 1 नहीं लिखिएगा। 57 में 0 चला जाएगा, 57 99 है, कट रहा है काट दीजिए, 3 कट रहा है, 19 19 दिया 19 दिया 33 दिया 19 दिया 33 दिया, 19/33 आंसर हो जाएगा इसका, देख लीजिएगा। हाँ 12 नंबर में ऑप्शन में दिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 0.31 प्लस 0.41 का सरलतम रूप होगा, सरलतम रूप है क्या, ऑप्शन देते हैं 7/10, बी नंबर 7/9, सी नंबर 7/11, डी नंबर 7/9। देखिए ये ट्रिक्स बनाइएगा, ऐसे एक्स मान के बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, एमसीक्यू है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए हम ट्रिक बताए थे कि ये है और प्लस इसको सॉल्व करना है, तो हम बताए थे इसको पॉइंट और रेकरिंग को छोड़कर सारा लिख दीजिए,
लिख दीजिए, और जिस पर रेकरिंग है उसको माइनस कर दीजिए, और जिस पे रेकरिंग है उसके बदले में 9, एक 9 प्लस, वही काम इसमें भी होगा। पॉइंट और रेकरिंग को छोड़ दीजिए तो 0,4 बचेगा। जिस पर रेकरिंग नहीं है 0 पर रेकरिंग घटा दीजिए, और बाद रेकरिंग के बदले में हर में 9 लिख दीजिए। अब 0 में 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 9 प्लस 4 में से 0 जाएगा, 4/9 एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए जल्दी बन जाएगा। ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 7/9, 7/9 ऑप्शन देखिए कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 माइनस 125 रूट में है, माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 है। क्या है, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, कोई नहीं। अब चेक इसको सॉल्व करिए पहले। 6 माइनस 145, इसको तोड़िए, 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका स्क्वायर रूट नहीं वर्गमूल निकाल लेंगे, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस। इसको ब्रैकेट हटाइए, प्लस मल्टीप्लाई करने को कोई साइन चेंज नहीं होता, 1 माइनस 4 रूट 5, इसको सॉल्व करिए। 6 डबल 5 में से 5 बाहर निकलेगा तो 5, ये दोनों में से 5 आएगा, ये रूट में एक ही है 5, 3 माइनस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, रूट 5 ला के एक साथ कीजिए, यहाँ है 5 रूट 5 और यहाँ एक है 6 रूट 5 और 4 रूट 5, 10 रूट 5 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 10 रूट 5 माइनस में, और अंक 6 में 3 चला जाएगा 3, और 3 में एक जोड़ दीजिएगा 4 हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा आपका कौन संख्या, अपरमेय संख्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रूट लग गया है, ऑप्शन नंबर बी। कौन परमेय संख्या, सॉल्व कीजिए। देखिए 64 में प्लस 36 करेंगे तो 100 का होता है 10, जो कि परमेय संख्या है, परमेय ही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर, इसको चेक कर लेते हैं, ये 50 हो जाएगा, 50 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ये अपरमेय है, 49 प्लस 49 98 हो जाएगा, 98 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता इसलिए अपरमेय हो जाएगा, ये 36 प्लस 36 72 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता इसलिए अपरमेय हो जाएगा। पूछ रहा था परमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। और कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, फिर इसका अगली क्लास कल, कुछ क्वेश्चंस बच गए अगली क्लास, यहाँ से कल 15 नंबर से आगे स्टार्ट।